हेलो एवरीवन, हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स में सीख रहे हैं बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। हमने कल के कंसेप्ट में सीखा है कि जो नंबर लाइन होती है उसके कोऑर्डिनेट्स और उन कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, और जब हम कुछ एक लाइन पे जब हम 3 से 4 कुछ पॉइंट्स देते हैं तो हम उनके जो बिटवीन पॉइंट्स होते हैं उनको कैसे देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में सीखी। हम आज सीखेंगे कि लाइन क्या होता है, रे कैसे होती है और सेगमेंट्स। तो ऐसे हम कुछ चीज़ें आज सीखने वाले हैं। तो जो लाइन सेगमेंट होती है, फर्स्ट है लाइन सेगमेंट। तो जो लाइन सेगमेंट होती है वो होती है इस तरह। ये एक छोटा पोर्शन होता है एक कंप्लीट लाइन का। एक लाइन होती है जैसे कि ये है लाइन जो कि एरो से डिफाइन की जाती है, और ये काफ़ी एक्सटेंड हो सकती है बोथ डायरेक्शंस में। बट जब हम इनको पॉइंट्स में डिनोट करते हैं तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, इसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ इस लाइन पर तो ये हो जाएगा ए बी। और ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन होता है वो लाइन सेगमेंट में नहीं आता। और जो एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस होता है, जैसे कि मैं उसको दिखा सकती हूँ कि ये 5 यूनिट की लाइन सेगमेंट है, तो हम इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से डिफाइन कर सकते हैं एक सेगमेंट को। और इसको लिखते हैं, हम डिनोट करते हैं सेग ए बी से। जैसे कि हम लाइन को डिफाइन करते हैं स्मॉल लेटर एल, उसको लिखते हैं लाइन एल। उसी तरह जैसे अगर हम इसके डिस्टेंस को दिखाएंगे तो हम लिखते हैं उसकी लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, मतलब यही होता है इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस। हमने जब कल देखा था हम लिखे थे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो और जो ये लाइन होगी तो इस का डिस्टेंस हो जाएगा 5 यूनिट्स का। जो नेक्स्ट है वो होता है रे। रे होता है यहाँ पे एक पॉइंट होता है और यहाँ से एरो होता है। मतलब इसकी एंडिंग पोजीशन हमें पता है बट यहाँ पे एंडिंग पोजीशन हमें नहीं पता। तो हमेशा यहाँ पे एक पॉइंट को नाम देते हैं और यहाँ पे ये हमेशा फिक्स होता है। यहाँ पे ये पॉइंट्स किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाए जा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ भी पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे इस डायरेक्शन में, जैसे हमने कल नंबर लाइन सीखी थे तो उसके बोथ डायरेक्शंस में एरो थे और हम बीच में से हमने 1 2 3 4 ऐसे लिखा। बट यहाँ पे हम इस साइड में एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा, उसके कहते हैं रे। तो इसे लिखते हैं रे ओ ए, रे ओ ए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रे। जितने पॉइंट्स हम वहाँ पे एक रे पे दिखाएंगे उतने पॉइंट्स को हम बता सकते हैं। बट जैसे हमारा सेकंड है, थर्ड हमारी पॉइंट हो जाएगा लाइन। तो ये हो गई हमारी एक लाइन। बुक की लैंग्वेज में जैसे यहाँ पर हमने काफ़ी इजीली बताया कि कल हमने बोला यहाँ पे पॉइंट्स है कि पॉइंट्स को जो मिला के एक हमारी लाइन और लाइन सेगमेंट या फिर रे, ऐसे कुछ भी हमारे एक पॉइंट्स को मिला के, तो इनको बोला जाता है यूनियन सेट। मतलब अगर ये एक सेगमेंट है ए और बी तो इनके बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो इन सारे पॉइंट्स का एक सेट, मतलब एक यूनियन सेट है जिसको बोला जाएगा एक सेगमेंट। उसी तरह जब हम एक सेगमेंट को किसी एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, मतलब ए और बी
अगर मैं यहाँ पे पॉइंट दूँ P, एक्सटेंड हुए पॉइंट्स को अगर मैं नाम दूँ P, तो ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन रे का, और ये हो जाएगा हमारा P। तो हमारा जो यूनियन सेट ऑफ ए बी है और पॉइंट P का जो सेट है वो मिला के हो जाएगा हमारा रे ए पी, और यहाँ पे हमारा जो सेगमेंट है वो हो जाएगी सेगमेंट ए बी। उसी तरह जो लाइन होगी तो वो हो जाएगी इस रे, यहाँ पे अगर मैं नाम दूँ ए बी और पी, तो उसी की अपोजिट डायरेक्शन में जो रे होगा, तो इस तरह से हमारी एक लाइन बन जाएगी। तो इसलिए जो हमारी रे ए पी का जो यूनियन सेट है और उसके अपोजिट में भी जो एक यूनियन सेट होगा उन्हीं वैसे ही पॉइंट्स का, तो उसको बोलेंगे हम लाइन एल और लाइन ए बी। तो इन पॉइंट्स को ही सिर्फ यूनियन सेट के जैसे डिफाइन किया गया है और सिर्फ बुक में ही ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया है इसको। तो अभी हम कुछ सीखेंगे कि एक सेगमेंट और सेगमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो कैसे होती है, उसको डिवाइड करना, वो और उसके कुछ टर्म्स। तो जो हमारी फोर्थ है कंडीशन वो है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। ये जो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट होती है, तो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हमने अभी देखा है कि जो सेगमेंट जी पर्टिकुलर लेंथ होती है, एक पर्टिकुलर लेंथ होती है सेगमेंट की, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट सी और डी। अगर इन दोनों सेगमेंट्स की लेंथ सिमिलर है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो हमारी ये दोनों सेगमेंट हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। जैसे कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अगर लेंथ ऑफ सी डी है, तो ये हमारी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स हैं। और हम उसको दिखाते हैं जैसे कि ए बी सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंस का, सेगमेंट सी डी। हमारा नेक्स्ट है मिड पॉइंट। जब हमारी एक सेगमेंट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बनाई जाती है, मतलब ए और बी, तो हम इसको एक इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पे अगर एक पॉइंट दूँ, इन दो सेगमेंट्स के बीच का एक और एक पॉइंट डिफाइन करूँ सी, तो ये हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड, हमारी एक सेगमेंट इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगी। तो जब हमारी सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, मतलब इन दोनों के बीच का जब अगर डिस्टेंस सेम है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट। सो सी इज द मिड पॉइंट। हमने पहले देखा है कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, और अगर हम एक सेगमेंट के बीच में अगर एक पॉइंट दें और उसको एक इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करें, जिसकी वजह से हमारी जो सेगमेंट ए सी हो जाएगी वो सेगमेंट सी बी हो जाएगी। अगर हमारी ए सी सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी सेगमेंट सी बी से, तो हमारा जो पॉइंट सी है वो हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट। तो हमारी नेक्स्ट है कि कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स। कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स मतलब जैसे कि हमारी एक सेगमेंट है ए बी, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है, और हमारी एक
दूसरी सेगमेंट है सी डी जिसकी पर्टिकुलर लेंथ है। अगर मेरी ए बी की लेंथ है 5 यूनिट्स और अगर सी डी की लेंथ है 7 यूनिट्स, तो हम कंपैरिजन ऐसे करेंगे कि हमारा ए बी छोटा है हमारी सी डी से, तो हमारी लेंथ ऑफ ए बी छोटी है सी डी से। हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि हमारी सेगमेंट ए बी छोटी है सेगमेंट सी डी से। अगर हमारी लेंथ ही छोटी है तो हमारी सेगमेंट छोटी या बड़ी हो जाएगी। तो हम बड़ा करना या फिर छोटा करना, इसी को हम कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट में। हमारा नेक्स्ट है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऑफ सेगमेंट। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से और इसको एक 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर एक 90 डिग्री से इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन खींचे। इंटरसेक्ट मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर वो टच होनी चाहिए, तो हमारी ये पॉइंट हो जाएगा और ये 90 डिग्री होना ही चाहिए, ताकि जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हमारी जो लाइन ए बी हो जाएगी, लाइन ए बी को हमारी एक लाइन सी और डी है तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर हमारी एक लाइन है और इसको हम इस तरह से किसी एक रे से भी हम एक परपेंडिकुलर बना सकते हैं। तो एक लाइन भी हो सकती है परपेंडिकुलर, एक रे भी हो सकता है परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी और यहाँ पर हम सी। तो इस तरह से तो हम इसको लिखेंगे सेगमेंट या फिर लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू द लाइन सी डी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे कि रे ओ सी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, तो फिर सेगमेंट ए बी। हमारा नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ये सिमिलर है, जैसे हम परपेंडिकुलर, अभी हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, जैसे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ये हमारी लाइन है, लाइन एल, और अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट दिया ओ, तो हम इस पॉइंट को, इस लाइन से हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें एक इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी हमारी लाइन पर, जो हमें एक एग्जैक्ट डिस्टेंस बताएगा। हम कभी भी इस लाइन पर, और ये अगर पॉइंट है हमारा, तो हम कभी भी डिस्टेंस को इस तरह से मेज़र नहीं कर सकते, कभी भी नहीं करेंगे। हमें हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी, और जो भी डिस्टेंस होगा, ये 5 यूनिट्स 4 यूनिट्स जो भी डिस्टेंस होगा, वो हमारा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डिफाइन करेगा। तो हमारा जो ये पॉइंट ओ हो गया, पॉइंट ओ 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है लाइन एल से। तो शायद आपको ये भी क्लास हमारे पसंद आई होगी या फिर समझ में आई होगी। तो धन्यवाद, थैंक यू।